हेलो फ्रेंड, नमस्ते। और आप सब लोगों को दिखाने जा रहे हैं जो अभी देश में हाहाकार मची हुई है उसको लेकर के। और आपके सामने जो पोस्टर है उसमें साफ लिखा हुआ है, किसी दूसरे देश की लड़ाई में जिस तरह से लोग खड़े हो रहे हैं एक दूसरे देश के लिए दो तरफा तरह से, ये लोग भविष्य में भारत के लिए भी घातक हो सकते हैं। धार्मिक, जाति, एंगल, युद्ध, गृह युद्ध में डाल सकती है देश को। आप समझ गए इस बातों को। वहाँ पर देखिए एक हमास नाम करके जो आतंकी संगठन है, इसको कुछ पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग करती है, जिसके द्वारा पॉलिटिकल पार्टी में आपको शायद पता नहीं हो कि किस तरह की चीज़ें चलाई जाती है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें समझना होगा आपको कि ये आतंकी संगठन जिस तरह से अचानक देखिए 5000 रॉकेट को इजराइल के ऊपर में दाग दिया। इससे पहले ऐसा बताया जाता है कि इजराइल ने पिछले 50 वर्षों से, कुछ लोग 70 वर्षों से, और न जाने मैं तो हाल ही में सोशल मीडिया जब चला है, 50 वर्ष तो चला नहीं है सोशल मीडिया का मतलब आप सोचिए कि 5 साल 10 साल हो रहा है। हाँ, 10-15 साल 12 साल तकरीबन चल रहा है। उस समय से हम लोग जानते हैं कि देश दुनिया में क्या क्या, और उसके बाद भी जब इंटरनेट फ्री हुई उसके बाद से खबर को जब हम ये नेट में देखते हैं तो हमें कुछ ना कुछ इधर उधर से पता चल पाता है। तो ये रही, और उसके बाद लोग इस तरह से बता रहे हैं हाँ इसके पीछे हुआ होगा कुछ ना कुछ ज़रूर। लेकिन उसके लिए यूएनए जो मतलब इंटरनेशनल का जो एक रूल है उसके हिसाब से उसे कानून के लिए हर लोगों को, संगठन को मांग करना चाहिए, प्रस्ताव रखना चाहिए, उसके लिए कुछ ना कुछ इस तरह के इंतजाम करने चाहिए। लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि लोग इस लड़ाई का जश्न का मजा ले रहे हैं। लेकिन मैं वहाँ की नज़ारा का कुछ दृश्य आपको दिखाऊंगा, इतना घातक और इतना खूंखार है कि अगर आपके आसपास में कहीं पे गोलीबारी कुछ भी इस तरह का जब हादसा हो जाता है ना किसी भी प्रकार का, तो आपकी परिवार को और आपको अपने जीवन को लेकर किस तरह का आपको मतलब चिंताएं होने लगती है, बेचैनी होती है। उन चीज़ों को आप ख्याल कीजिए। आगे हम देखेंगे बाकी तस्वीर को, लेकिन इस बातों को ज़रूर आप कोशिश कीजिए कि आप किसी भी हिंसक विचार ना पैदा करें अपने आप से। हो सकता है कि आपके सामने कोई दुश्मन होगा, लेकिन आप बुद्ध भगवान के कुछ वाक्य को आपको शायद याद हो। उसने बोला कि सामने अगर युद्ध करने वाला अगर आपका दुश्मन हो तो उसे शांत करो। दुश्मन अगर आपके साथ हमला कर रहा है, चाहे इस तरह की एक्टिविटी है, तो उसे माफ़ करो, चाहे उसे छोड़ो। और उसके बाद आपको पता हो कि इजराइल और ये जो फ़लस्तीनी है वहाँ पर जिसको लेकर के अधिकतर लड़ाई होती है, वहाँ पर एक मस्जिद है जो अल-अक्सा नाम करके है, और वहाँ पर यरूशलेम है जो इस्लाम और ईसाई और यहूदियों का है। सबसे पहले जिसका निर्माण हुआ है वो यहूदी है, जिसका धरती में एक हिसाब से ये समझिए कि संसार में पहला धर्म जो आया वो यहूदी धर्म है, सेकंड है क्रिश्चियन, और थर्ड है जो आपका इस्लामिक। बाकी उसके बाद अलग अलग धर्म का अलग अलग तरह से इस तरह का निर्माण हुआ है, लेकिन उसके पीछे की अलग वाली हिस्ट्री है, उसके लिए विस्तार में हम नहीं जाएंगे। लेकिन मोटा मोटा आपको समझने के लिए एक बात ये रही। तो इसलिए आप ये समझिए कि वहाँ पर किस तरह की एक्टिविटी लोग कथा कहानी गाड़ गाड़ करके धर्म को किस तरह से प्रकाशित करते हैं। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि धर्म इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। धर्म जो है आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आप उसे अपने साथ रखते हो, लेकिन धर्म जब आपको साथ में लेता है तो आपको विनाशी कर देता है। धर्म में सोचिए कितनी खतरनाक चीज़ है इंसान के लिए। इंसान के लिए जहर की तरह है धर्म, लेकिन इंसान इस बातों को नहीं समझता है। और सोचिए कि अगर धर्म हो तो केवल एक धर्म हो, लेकिन समझिए कि धरती में मतलब पूरी संसार में सोचिए कि 200 से अधिक देश हैं, तो सोचिए 200 से भी अधिक धर्म हैं। भगवान, देवी देवताओं का, इन सब का अवतार के बारे में तो क्या ही कहा जाए, उसके बारे में कोई विस्तार ही नहीं है। आगे हम कुछ खबरों को और देख लेते हैं। ये भी रहे, युद्ध किसी को भी सपोर्ट करने के बजाय शांति को क्यों सपोर्ट नहीं करते लोग। इंसानियत को बचाने की किसी की मानसा नहीं है। सोचिए कि किसी की मानसा ही नहीं रही कि एक इंसानियत जो आप खुद हो, इंसान, हम सब में से कितने दरिंदगी हम लोग इंसान इस धरती में हो गए हैं कि अब हर तरफ गोलीबारी, रेप कांड, न जाने कितनी तरह के नाना प्रकार की मतलब जुल्म शब्द में बयां करना मेरे से संभव ही नहीं है कि मैं इतनी सारी शब्दों का कैसे बयां करूं, इतने घिनौनी, इतनी बड़ी बड़ी वर्ड का ये चीज़ें। आगे देखिए, तो ये रही वो सारी चीज़ें। इजराइल और फ़लस्तीन में मासूमों को मारा जा रहा है। युद्ध की आग में घी डालने से अच्छा है शांति हो, उसके लिए आप दुआ करें। युद्ध के समय अभी लोग क्या कर रहे हैं, कोई फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहा है तो कोई इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। लोग कोई इस बातों को क्यों नहीं बोल रहा है कि पीस मतलब शांत हो जाए, मसला जो है शांति से उसका निवारण करें, जो भी उसका समस्या का समाधान निकालें। गोली बारूद से, केवल गोली बारूद से सिर्फ इंसान अभी तक मरे। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, ढेर सारा तस्वीरें हैं। आप देखो, ये तस्वीर को देखो, कितनी घातक तस्वीर है। आप देखो, ये देखिए यहाँ पे इस तस्वीर पे ये रिपोर्ट से आया है, आपको नीचे दिखाई दे रही है। नीचे पे देखिए, मैंने इंस्टाग्राम से लिया है। यहूदी के बच्चों को जिंदा जला दिया, गर्भवती महिलाओं को मतलब, और आगे क्या बोलूँ,
बोलने के लिए तो मतलब जिगरा चाहिए ना, क्योंकि हथियारों लोगों के पास ये सब चीज़ें होती है। सोचिए कि ट्रक में ये जले हुए पूरे लाहास पड़े हैं। भाई जो वो 6 चक्का का जो ट्रक होता है उस ट्रक में जला हुआ लाहास सब फेंका हुआ है। आपको ये जो दृश्य दिख रहा है कितना भयावह करने वाला तस्वीर है। लेकिन फिर भी लोगों को इन सब चीज़ों से नहीं, ना ही कोई पॉलिटिक्स, एक अमेरिका हुआ उसने भी ये बात नहीं कही कि उसने बोला कि युद्ध करो, कुछ भी हो जाए उसके लिए मैं तुम्हें हथियार देता हूँ, तुम करो युद्ध। लेकिन शांत होने के लिए, शांति के लिए कुछ ऐसा मतलब लोगों से, आसपास के देश से सपोर्ट करें, मांगे, अरबी देश से। वो लोग तो और उसको उकसा रहे हैं, वो हमास जो आतंकवादी है संगठन है उसको उकसा रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। ये मानसिक तनाव किस तरह की है। मतलब लोग बोलते हैं इस्लाम जो है शांति का प्रतीक है, क्या क्या बोला जाता है, इस्लाम शांति का प्रतीक है। लेकिन जब ऐसी संकट और ऐसी परिस्थिति आती है तो पता चलता है कि इस्लामी सबसे बड़ा उनके मानने वाले आतंकवादी है। मतलब उसके अधिकतर कुछ ऐसा जो तस्वीरें हमेशा लगातार आती है तो उसमें अधिकतर जब इस तरह की जब दृश्य दिखता है कि आतंकवादी इन सब चीज़ों, जहाँ कहीं भी हमला होता है आतंकवादी के द्वारा, आप तालिबानी जानते हो, पाकिस्तान में बड़े बड़े हमले होते हैं और न जाने कई सारे देश हैं जहाँ पर इस तरह की चीज़ें होती हैं। कई सारी चीज़ें मतलब हमारे इस्लाम को किस तरह से इन लोगों ने मतलब एक क्या से क्या बना दिया। शांति का प्रतीक को इन लोगों ने तो दरिंदा ने तो उसे दरिंदा साबित कर दिया। शांति का नामो निशान ही इन लोगों ने मिटा दिया। बोलते हैं इस्लाम शांति का प्रतीक है। छी छी, शर्म नहीं आती है ऐसे लोगों को। मतलब हद हो गई यार, क्या बोला जाए आगे, खुद समझ लेना। बाकी कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूँ और कुछ आप ज़रूर देखें। यहाँ पे आप देखिए, एक कड़वी बात आप लोगों से हम पूछना चाहते हैं। भारत में मुसलमान के साथ जुल्म हो रहा है। कल हो करके पाकिस्तान अगर भारत में हमला कर देता है तो कैसे लगेगा लोगों को कि कौन सा लोग किसको समर्थन करेंगे। आप ये बात जानते हैं कि हमेशा आए दिन मॉब लिंचिंग मुसलमान के साथ होते रहता है भारत में और अनेक जगह पे होता है। हर जगह पे हर लोगों के साथ इस तरह से हो रहा है। अगर उसके जात धर्म वाले लोग अगर उसके देश में अगर हमला कर दे, बमबारी कर दे, जैसा कि अभी इजराइल में हुआ है, इस तरह से अगर हो जाए तो क्या आप जश्न मनाने लगेंगे? उस देश में रह करके आपके साथ हुआ है, आपको प्रताड़ित किया गया है, उसके बाद आप क्या डिसीजन लेंगे? ये सबसे बड़ी बात है जो अपने देश के लिए और कुर्बानी, ये सारी चीज़ें। और दूसरी बात मैं आपको दिखाऊंगा कि देश जो है कि टुकड़े टुकड़े हो सकता है जब जाति धर्म को लेकर के गृह युद्ध के संकेत मिल सकते हैं देश में। जब इस तरह की फूट, आपको पता हो कि इजराइल में इस तरह की जब पॉलिटिशियन ने जब संसद में कुछ ऐसे कानून को पास करने की उन्होंने कोशिश की कि कोर्ट में ना जाकर के कोई भी बिल वो हम संसद में पास करेंगे। मतलब संसद और सदन को मतलब दिया जाए कि ये पावर वो काम करे, कोर्ट को छोड़ो, ये सब चीज़ें। तो वहाँ की जनता ने भारी विरोध किया था उस सरकार गवर्नमेंट का। तो आप सोच सकते हैं कि क्या नतीजा है, क्या लोगों का, क्या किस तरह की मतलब पॉलिटिक्स को लोग चलाते हैं। बहुत ही भयावह चीज़ है। ये रही, आगे मैं कुछ तस्वीर आपको दिखाता हूँ। आप ये नज़ारा देख करके समझ पा रहे होंगे कि किस तरह की वहाँ पर लोगों को दुख दर्द, लोग अपने माँ बाप, घर परिवार, पत्नी बच्चे से बिछड़ गए हैं, पूरी संसार उजड़ गई है उनकी। और यही नज़ारा देखने के लिए लोग इजराइल फ़लस्तीनी का सपोर्ट में उतरे हुए हैं। मतलब तुम उसको मारो, तुम उसको मारो, यही चल रहा है। इजराइल तुम फ़लस्तीन को मारो, फ़लस्तीन तुम इजराइल को मारो। ये लोग इंसान नहीं है, हैवान है। इंसान के रूप रंग में, ये रूप वेशभूषा लेकर के आप सब लोग एक हैवान हो। लोग बोलते हैं कि इस्लाम शांति का प्रतीक है, लेकिन जब इस्लामिक ऐसी अरबी कंट्री जब इस तरह से खड़े हुए शांति के लिए, एका दुक्का कुछ लोग ही केवल खड़े हुए, लेकिन बाकी के लोग, हम तालिबानी के लोगों को तो क्या ही बोला जाए। कौन से शिक्षा और शिक्षित, पढ़ाई लिखाई, मतलब इतने मूर्ख जाहिल। ये नज़ारा क्या होता है। लेकिन हाँ, कुछ लोग इतने क्रूर हो चुके हैं धरती में कि उनके लिए केवल और केवल ऐसी विपत्ति की वो इंतजार में बैठे रहते हैं, मारने मिटने के लिए एकदम पूरी तैयार रहते हैं। हद हो गई। इंसानियत को तुम लोगों ने शर्मसार किया। जो भी लोग हो, भगवान, देवी देवता, धर्म, जाति, किसी भी लोगों को सपोर्ट करते हो और किसी भी पक्ष को निष्पक्ष तुम अगर नहीं हो, उसके लिए हैवान तुम जैसे इंसानों को इस धरती में रहने का मतलब है नहीं इस लायक, लेकिन इस धरती में हो। हालांकि हर लोगों की उम्र और अंत सब लोगों का तय है। इसीलिए जिस तरह से हो रहा है ये नज़ारा आप खुद समझिए। लेकिन आप में इंसानियत है तो थोड़ी भी रहम करके आप शांति के लिए आप सपोर्ट, और इसके लिए आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट में आप शेयर करें, लिखें, बोलें शांत होने के लिए। क्योंकि बड़े बड़े देश तो अमेरिका जैसा देश इस युद्ध में, घी में
आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। अब बाकी अरबी कंट्री भी जितने भी हैं वो सभी लोग भी हमास जो आतंकवादी है उसको इस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। खैर अच्छी बात है, इंसानियत को मार करके ज़मीन धर्म को बचा लो, अपने आप को मार करके शांति का प्रतीक बताने वाला इस्लाम का नाम लेकर के हमेशा बोलते हैं कि इस्लाम एक शांति का प्रतीक और चिन्ह है। शर्म नहीं आती तुम जैसे लोगों को किसी भी चीज़ों को शांति का प्रतीक चिन्ह बता करके तुम लोग उसके साथ किस तरह घिनौना कुकर्म करते हो। जो लोग कुकर्म कर रहे हैं इजरायली, उन जैसे आतंकवादियों को भी क्या ही बोला जाए, जिन लोगों ने इस तरह से उसके प्रति बताया जाता है कि फ़लस्तीन के साथ उसने बहुत दुराचार अत्याचार किया है। और ये भी बात पता चलता है कि उसे कितने जगह उसको जो है कि प्रताड़ित करके जितने भी यहूदी थे उन सब लोगों को किस तरह से हिटलर ने मार करके उन लोगों के साथ किस तरह से दरिंदगी की। उसके बाद लोग दरिंदगी बन गए। हैवानियत की हद पार कर दिया इंसान ने। ये नज़ारा देख करके आपको क्या लग रहा है? इसलिए आप जिस घर में हो, जहाँ भी हो, जिस भी जगह पे हो, किसी भी चीज़ों को, पॉलिटिशियन को, किसी भी आतंकवादी, किसी भी ऐसी लड़ाकू जैसे इस तरह की जो टेररिस्ट या फिर बहुत सारे जैसे अभी आप देख रहे हैं इजराइल जिस तरह से गाजा पट्टी को बर्बाद तबाह कर दिया है, और जिस तरह से आप हमास को देख रहे हैं। हमास एक फ़लस्तीन का कोई सपोर्टर नहीं, वो एक आतंकवादी संगठन है जो पॉलिटिशियन के लिए यूज़ करते हैं। कुछ पॉलिटिशियन जब वहाँ पे कुछ भी कराना होता हो इस तरह की आतंकवादी के साथ वो लोग इस तरह से कराते हैं और जनता को डाइवर्ट करते हैं। मतलब सोचिए, एक कुर्सी और गद्दी में राज करने के लिए इंसान के अंदर किस तरह की हैवानियत आ जाती है। और हमारी एक सरकार है जो मणिपुर जल रहा है, लेकिन वहाँ जाने के लिए इसके पास कोई समय और संघर्ष ना ही उनके पास टाइम है। लंबे लंबे भाषण देने के लिए, रैली में, चुनाव के लिए, ये सब चीज़ें करने के लिए है इनके पास समय। लेकिन इंसान वहाँ पे अपने ही देश में इस तरह से मर रहे हैं, उनके लिए उनका दया माया मर गया है। हम में से इंसान हम सब लोग नहीं हैं, हम लोग एक हैवान बन चुके हैं। अब हमें मान करके चलना चाहिए। और हम लोगों के लिए ऐसी दिन विपत्ति का और ऐसी ऊपर वाला का क़यामत आएगा कि हम सब लोग उस क़यामत का शिकार बनेंगे। आपको पता हो कराची में 2500 लोग 7 ही तारीख को, जिस दिन इजराइल में हमास ने हमला किया, उसी दिन कराची में 2500 लोगों को भूकंप के द्वारा मौत हो गई। ये चीज़ है। तो आप उसे क्या दोगे कि ईश्वर ने फैसला कर दिया, क्या भला बुरा है? इंसान हो, इंसान के दुख दर्द समझने के लिए इंसान ही नहीं बचे हैं, तो भगवान तुम्हारी दुख दर्द समझने के किस काम आएगा? वो जब तुम खुद की दुख दर्द नहीं समझ पाते, वो तुम्हारे दुख दर्द सुन करके क्या करेगा? चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ दें। समझदार हैं तो शेयर करें, समझदार लोग समझेंगे, मूर्ख लोग तो मुकर ही जाएंगे। धन्यवाद। शेयर करें, कमेंट करें। आपकी जो भी अपनी राय है, आपकी भी अपनी अच्छी विचार होगी। और अपने घर में कहीं भी आप हमेशा ये समझ करके चले कि हर कुछ बुराई को आप रोकने का कोशिश करें। हाँ, मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग इतने क्रूर हो चुके हैं कि उनके लिए अगर आप भला भी करो तो उन्हें बुरा ही लगता है। इतनी मानसिकता गंदी और पूरी माहौल बन चुकी है कि अब इंसान के लिए जगह नहीं बची है। धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें।